गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। इस पे मैंने आपको एक वीडियो दिया था, ठीक है। तो आज हम जो कि उसमें जितने भी क्वेश्चन थे सब डीके गोयल की बुक से थे, क्योंकि मैं डीके गोयल की बुक से ही क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। तो आज उसी बुक से आगे क्वेश्चन करेंगे सो दैट ये टॉपिक स्टूडेंट आपके लिए अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कोशिश ये रहेगी कि ऑलमोस्ट इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं इस टॉपिक पे कवर कर सकूं इस वीडियो में। उस वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कवर किए थे। आई होप इसमें भी हम लोग 3 क्वेश्चन तो कवर कर ही लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? रमेश एंड सुरेश, चलो देखते हैं। सॉरी, सुरेश एंड रमेश, ठीक। तो सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। सुरेश और रमेश फर्म में 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। देयर फिक्स कैपिटल, देखिए कैपिटल फिक्स दे रखा है। इट मीन्स हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो एंट्री पास करनी होगी वो करेंट अकाउंट के थ्रू पास करनी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर फिक्स कैपिटल वर सुरेश 9 लाख एंड द रमेश 6 लाख, ठीक है। सुरेश की 5 लाख है और रमेश की 6 लाख है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, ₹60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश एंड सैलरी 2,000 पर मंथ टू रमेश, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी की भी बात हो रही है। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 2,34,000 का है, ठीक है। द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। क्वेश्चन में ऐसा क्या अलग है उसको देखते हैं। देखिए ऊपर हमें जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 का रेशियो है और नीचे एक और रेशियो हमें दे रखा है, बोल रखा है द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली। मतलब जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट विच हैव बीन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो प्रॉफिट जो है एक्चुअल में वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब तो हम लोगों ने सीखा था, हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 3 मैंने स्टेप बताते। पहला, जो प्रॉफिट फर्म गलती से दे चुका है बिना किसी चीजों को कंसीडर किए, हमारा पहला काम क्या है? वापस ले लो। तो प्रॉफिट विच हैव बीन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड वापस ले लेंगे। दूसरा काम, जो नहीं किया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया फर्म ने, सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं किया, ये सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर जो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए उसे बांट देंगे, बस यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, अगर फर्म ने जिस समय प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था अगर उसे इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो वापस किस रेशियो में लेगा? वापस भी तो उसी रेशियो में लेगा ना। अगर मैंने किसी को 100 रुपए दिए तो वापस भी तो मैं 100 ही रुपए लूंगी ना, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो इक्वली ही बांट के वापस लेंगे। फिर रिमेनिंग जो प्रॉफिट आएगा, जो बटना चाहिए, वो 3:2 में बटेगा। तो चलिए सबसे पहले जितने पार्टनर, हर एक पार्टनर का डेबिट क्रेडिट और एट लास्ट किसका बनाएंगे? फर्म का डेबिट क्रेडिट। चलिए फॉर्मेट हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। देखिए जितने पार्टनर, हर एक पार्टनर का डेबिट क्रेडिट, तो सुरेश का डेबिट क्रेडिट, रमेश का और एट लास्ट फर्म का। तो पहला काम क्या है? प्रॉफिट विच हैव बीन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड उसे वापस ले लें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट विच हैव या विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड कर लीजिए, छोटा पड़ेगा। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, भैया जो प्रॉफिट बढ़ चुका था उसे वापस लेते हैं, ठीक। तो नीचे जो लाइन दे रखी है, द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, ठीक है। तो प्रॉफिट है वो इक्वली बढ़ चुका है तो इक्वली बांट के पहले वापस लेगा फर्म। तो देखिए हम कौन है? हम फर्म है, ठीक है। तो प्रॉफिट है कितना? 2,34,000 का प्रॉफिट है। इक्वली, आज कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो चलिए देखते हैं। 2,34,000 डिवाइड बाय, कितने पार्टनर? 2 हैं, तो 2 1 जा 2 और बताओ 2 1 जा 2, फिर 2 7 जा 14, 1,17,000 ईच फर्म जो है वो पार्टनर के अकाउंट से निकालेगा, क्योंकि फर्म ने इतना ही दिया था। तो 1,17,000 सुरेश के अकाउंट से डेबिट कर लीजिए, 1,17,000 रमेश के अकाउंट से डेबिट करते हैं। फर्म के पास से लौट के आ रहा है 2,34,000, ठीक है। तो फर्म के लिए इनकम है, फर्म में क्या हो गया? वो क्रेडिट हो गया, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। जो नहीं किया वो कर लेते। तो फर्म ने क्या क्या करना रह गया था? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है। तो कैपिटल कितनी है? 9 लाख का 5%, 2 0 कटे तो 3 0 बचे, 45,000 और 5 6 30,000। तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना था, नहीं दिया तो आज दे देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलिए लिखते हैं कितना?
9 लाख पे 5% 45,000 फर्म सुरेश के अकाउंट में क्रेडिट करेगा, ठीक है। और 6 लाख का 5%, क्योंकि 6 लाख कैपिटल है इसकी, तो 30,000 इसके अकाउंट में। और फर्म ने क्या गलती करी भैया, फर्म का एक्सपेंडिचर था, फर्म में इसे अपने प्रॉफिट में से लेस करना चाहिए था, मतलब डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया तो आज कर लेता है। 45 और 30 कितना हो गया टोटल 75, ठीक। सही, आगे चलते हैं। फिर क्या है, सैलरी की बात हो रही है जो फर्म ने एडजस्ट नहीं करी, तो आज कर लेगा। क्या लिखा है यहाँ पे सैलरी, तो देखिए किसको कितनी सैलरी देनी थी जो नहीं दिया। 60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश, तो पर एनम है तो सुरेश में 60,000 डाल देते हैं, ठीक है। और रमेश को 2,000 पर मंथ, तो पूरे साल भर की कितनी होगी 2,000 इंटू 12 24,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24,000 इसमें क्रेडिट कर दिया। फर्म का तो एक्सपेंडिचर है ना, तो 60 और 24 कितना हो गया 84,000। अब क्या करेंगे, अब मैंने कहा था फर्म का और कुछ है नहीं, फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, फर्म का डेबिट क्रेडिट ये पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही तो है, ये फर्म का क्रेडिट साइड है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, तो इसमें से ये सब लेस कर देंगे, जो बचेगा दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर, वही प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। भैया जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था गलत, उसको वापस ले लिया डेबिट करके, जो बटना चाहिए वो क्रेडिट कर देंगे। तो कितना बटना चाहिए, तो पहली चीज फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा, तो देखिए, ठीक है। तो फर्म का डेबिट क्रेडिट 2,34,000 तो लिख ही देते हैं, और इधर भी 2,34,000 लिख देते हैं। अब 2,34,000 में से ये दोनों लेस कर देते हैं, जो बचेगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं कितना प्रॉफिट बचता है। देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा है यहाँ पे वो 75,000 का बचा है। दिस शुड बी क्रेडिटेड बिटवीन दी पार्टनर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, यही प्रॉफिट पढ़ना चाहिए, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और किस रेशियो में, जो हमें रेशियो 3:2 का दे रखा है उसमें हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए 75,000 3:2 का रेशियो है, ठीक है। तो 3:2 तो कितना हो गया 3/5 सुरेश को मिलेगा, और इसी 75,000 का 2/5 किसको मिल जाएगा, रमेश को। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 ठीक है, 5 तो 15 3 45, तो 45,000 इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक। और इसमें देखते हैं, तो ये कितना हो गया 15 2 30,000 इसमें। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम हम लोग इसे ऐड ऑन करते हैं। ये कितना हो गया 1,17,000, इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो दैट इज 45 और 45 90, ठीक है, और 90 और 60 150, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये कितना हो गया 1,17,000। यहाँ आते हैं तो 30 30 60 और 2 80 और 4 84,000, ठीक। तो ये हमारा कितना हो गया 84,000। अब क्या करेंगे, जिस साइड कम उस साइड उतना बैलेंसेस लिख देंगे। तो 1,15,000 में से 1,17,000 घटाते हैं पहले, तो चलिए, तो 1,15,000 में से 1,10,000 गया तो कितना बचा 40 में से 7 गया तो 33,000, देखिए 33 आ गया। इस साइड डिफरेंस आ रहा है ना, 33 लिख दिया, और इसके ऊपर क्या लिखा है क्रेडिट, मतलब ज्यादा वाले में से कम वाला लेस कर दो, जो बचे लिख दो। यहाँ वाला देख लो क्या है क्रेडिट है, लिख दो। अब यहाँ इसमें से ये लेस हो जाएगा, तो 7 में से 4 गया 3, ठीक है, और 11 में से 8 गया 3, अगेन 33, और ये कितना हो, क्या लिखा है यहाँ पे डेबिट। सो कैपिटल कैसी थी हमारी, फिक्स थी, तो जो एंट्री पास होगी द एंट्री विल बी हुज अकाउंट इज डेबिटेड, रमेश। तो रमेश करेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री विल बी पास रमेश current account debit to Suresh current account. Suresh current account. The amount is 33,000 and 33,000. So student, ये था हमारा सुरेश एंड रमेश वाला क्वेश्चन। चलिए पार्टनर है वो क्वेश्चन ऐसा ही है, तो एक ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जो थोड़ा सा अलग हो। चलिए ABC उठाते हैं क्वेश्चन। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे अपीयर होगा क्वेश्चन, ठीक है। A, B एंड C वर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, ABC फर्म में 3 पार्टनर है। मैं पहले आपको बता दूं ये क्वेश्चन सेम सुरेश और रमेश जैसा ही है,
ठीक है, बट मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट अगर उस क्वेश्चन को अगर पढ़ चुके हैं तो जब वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो इस वीडियो को उतनी देर के लिए पोस्ट कर दे। देखिए क्या ये लोग, क्या आप लोग उस क्वेश्चन को देख के उसका सोल्यूशन जैसा मैंने आपको भी कराया कि आप लोग ये कर पा रहे हैं। फिर अगर नहीं कर पा रहे तब आप इस वीडियो को देखिए और फिर देखिए कि चीजें क्या है, तो ऑलमोस्ट आप लोग समझ जाएंगे, हैबिट पड़ जाएगी उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो A, B and C वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल स्टूड 5 लाख 250 एंड 2 लाख 50 अगेन। ठीक है, एज पर दी प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पॉइंट नंबर ए कहता है सी वॉज इंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ठीक है, सी को सैलरी मिल रही है। पॉइंट नंबर बी कहता है पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, एंड दी सी प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में शेयर होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑफ 3,30,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग, सेम क्वेश्चन है ना, 3,30,000 का प्रॉफिट है विच वॉज डिवाइडेड इक्वली, तो क्या करेंगे, दो रेशियो आ गए। दे रखा है कि जो प्रॉफिट आएगा वो तो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जो प्रॉफिट फर्म ने गलत पार्टनर को दे दिया वो इक्वली बांट के दिया था, इक्वल रेशियो में देंगे। तो हम भी जो वापस लेंगे हम भी इक्वल रेशियो में बांट के ही वापस लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है, क्या लिख देंगे, फिर से वही, प्रॉफिट विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो 3,30,000 ABC 3 पार्टनर है, 3 से डिवाइड करिए, 1,10,000 1,10,000 1,10,000। तो फर्म कहेगा भाई ए दे दो यार, गलती से गलत दे दिया। ठीक, बी कहेगा, बी से भी ले लेगा, डेबिट कर लेगा, और सी से भी, तो भैया लेगा तो इन लोगों का लॉस है, डेबिट हो जाएगा। फर्म के पास तो वापस आ रहा है ना वही प्रॉफिट, तो फर्म के लिए इनकम है, क्या हो गया, क्रेडिट। अब जो जो नहीं किया वो अब करेगा। क्या नहीं किया, सी वॉज इंटाइटल्ड, भैया सी को सैलरी मिलनी थी, तो अब दे देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सैलरी। ठीक है, सैलरी सी को मिलनी 10,000 पर मंथ, तो पर मंथ है, होल ईयर की कितनी होगी, 10 into 12 1,20,000। तो सी की सैलरी कितनी है, 1,20,000 डैश डैश, सी के अकाउंट में 1,20,000 क्रेडिट कर दिया और फर्म के अकाउंट में 1,20,000 डेबिट कर दिया। ठीक है, फर्म का एक्सपेंडिचर है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है, तो चलिए तब नहीं दिया तो आज फर्म दे देगा, क्या लिखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए 5 लाख का 5% 25,000, 2 0 कटे, तो ए के अकाउंट में इतना इंटरेस्ट ऑन IOC क्रेडिट होगा। ठीक है, 25 5 का 125, 12,500 बी के अकाउंट में। ठीक है, एंड 12,500 सी के अकाउंट में। तो भैया पार्टनर के लिए तो इनकम थी, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। एक्सपेंडिचर किसके लिए, फर्म के लिए है ना, तो 25 12, ये कितना हो गया, 25 25 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल। फर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर है, तो फर्म के अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, बस यही तो एडजस्टमेंट थी। अब जो प्रॉफिट आएगा, तो गलती क्या थी, फर्म ने इस प्रॉफिट को वापस ले लिया सारे पार्टनर से डेबिट करके, इन दो चीजों को एडजस्टमेंट नहीं किया था, मतलब IOC और सैलरी और IOC, तो इन दोनों को लेस कर लेगा। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चलिए 3,30,000 में से 1,70,000 लेस कर लेते हैं। तो पहले तो लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, आइए। ठीक है, रिमेनिंग लाइन को तो रद्द कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट, फर्म का डेबिट क्रेडिट तो इक्वली आएगा, तो ये कितना हो गया, 3,30,000, तो ये कितना हो गया, 170। तो 3,30,000 में से 170, तो 1,60,000 रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा। तो 1,60,000 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पार्टनर में। ठीक है, रेशियो क्या है, कैपिटल का रेशियो, तो कैपिटल कितनी है, 5 लाख इस टू 2,50,000 इस टू 2,50,000। कितने जीरो कॉमन है, 3 1 4 4 3 1 4, तो कितना बचा, 50 टू 25 इस टू 25 25 पंजा 25 पंजा 25 पंजा, तो कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1:1। तो 1,60,000 को 2:1:1, तो 2 3 4 ऐड किया, तो ए के अकाउंट में कितना जाएगा, 1,60,000 का 2/4, जितना ए का शेयर है
ठीक है, तो 4 कितना हो गया 80,000, तो 80,000 ए के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। देखिए तुम कितना फॉर्म ने दिया था 110, बट एक्चुअल में 80 मिलना चाहिए, और बाकी सब में 1/4 आएगा, तो 4 40, तो बी के अकाउंट में 40,000 क्रेडिट होना चाहिए और सी के अकाउंट में 40,000। क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड या शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जो भी हमें सही लगे। अब हमारा काम क्या है, हमें एडिशन करना, चलिए एडिशन करते हैं। ये हमारा कितना आ जाएगा 110, ठीक, ये 25 और ये 80, 105, ठीक, इधर कितना आ जाएगा 110,000, इधर ऐड करते हैं तो 50 to 500, इधर आते हैं 110,000, ठीक है, और इधर ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 40, और ये हमारा कितना हो गया 50 to 500 और 1 है, तो 1,72,500। तो चलिए आप जिस साइड ज्यादा उससे कम वाला लेस करके कम वाले साइड जितना डिफरेंस आता है लिख देते हैं। चलिए तो कितना आ जाएगा 110 में से 105 जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,000, ठीक, और कैपिटल क्या ये फिक्स थी नहीं, अच्छा सॉरी 110 और 5 है तो 5 ही तो आएगा, ठीक है, और ये क्या है पोर्शन खाली डेबिट। यहाँ आते हैं 110 में से 5 to 5 लेस करते हैं, तो 0,059 में से 2 गया 7, 57,500, ठीक है, ये क्या है डेबिट, ठीक है। यहाँ का आइए तो 1 लाख, ये ज्यादा है इसमें से ये लेस हो जाएगा, तो 110 लेस होगा तो 7 में से बन जाएगा, तो 62500, ये क्या हो गया क्रेडिट, और फर्म का तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होता ही होता है। क्या करें, कौन डेबिट हो रहा है, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, और ये कौन हो रहा है सी क्रेडिट हो रहा है। तो ये करेंट अकाउंट था नहीं, तो कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास कर देते हैं। तो कौन कौन डेबिट हो रहा है, ए अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है टू सी कैपिटल अकाउंट। अब क्या करें, हमें से वेरीफाई करनी है, तो ए का अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 से, बी का अकाउंट 57,500 से, और सी का अकाउंट 62,500। सो स्टूडेंट आई थिंक आपको रमेश सुरेश और ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग इसमें समझ गए होंगे ऑलमोस्ट किस क्वेश्चन को करना कैसे। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन इस बुक से और करते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग फिर से अगेन डीके गोयल की बुक से करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 March 1,50,000 इन द रेशियो 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सेम वही लैंग्वेज हमें मिल गई कि भैया प्रॉफिट है जो कि 1,50,000 का है, 2:1 उसका रेशियो है, विच हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टनर में बढ़ चुका है, बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट कंसीडर, बट फर्म ने इन सारे ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं किया। तो देखते कौन कौन से ट्रांजेक्शन। ए एंड बी, पॉइंट नंबर 1 कहता है ए एंड बी वर इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 1,500 पर क्वार्टर, ठीक है, ए और बी दोनों को 1,500 रुपए पर क्वार्टर सैलरी मिलती है। पर क्वार्टर मतलब साल भर में 4 क्वार्टर होते तो 1,500 इंटू 4, 15 4 60, 6,000 दोनों में, ठीक है। सी वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन, सी को 18,000 का कमीशन मिल रहा था, नहीं दिया तो अब दे देगा फर्म, ठीक है। ए एंड सी हैड अ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 टू बी। वाओ क्या बात है, ए और सी महान काम कर रहे। ए और सी खुद का ठिकाना नहीं, बी को कह रहे हैं सुनो भाई हम दोनों मिलके तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट 50 से कम नहीं होना चाहिए। फर्म कहता दे दो मेरा क्या जाता है, मैं जब प्रॉफिट दूंगा तो तुम लोगों को नहीं दूंगा जितना तुम लोग इसको दे चुके हो, ठीक है। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, तो देखिए ऊपर वाला जो प्रॉफिट है 150 जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो 2:1 में, तो जब वापस लेंगे तो उसी रेशियो में मैम रट चुके हैं। ये वीडियो बहुत कमाल का बनाया, इसमें हम लोगों का मतलब एक कॉन्सेप्ट एक सीरीज से क्लियर हो गया ना, आपने क्वेश्चन नहीं स्किप किए तो अच्छी चीज है ना, तो एक लाइक तो बनता है ना, जाओ लाइक करो शेयर करो यार, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1,50,000 का प्रॉफिट है और डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 2:1 में, तो पहले वापस लेते हैं। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कितना 1,50,000 है, 2:2 4 1 5,
तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 150 का 2/5, तो 5 3 जा कितना हो गया 60। तो 60,000 एक के अकाउंट से विड्रॉ करते हैं, अगले का भी 2 ही है तो 60 इनके से भी विड्रॉ कर लेते हैं, फिर 30, तो 60 और सी से कितना निकाल लेंगे 30। भैया इनके लिए लॉस है क्योंकि पार्टनर से वापस लिया जा रहा है, फर्म के लिए प्रॉफिट है, फर्म में क्रेडिट कर दीजिए कितना 1,50,000। अब जो जो कंसीडर नहीं किया अब कर लेते हैं। ए और बी को सैलरी देनी तो दे दो, क्या लिखोगे सैलरी ए एंड बी, तो 1500 इंटू 4 6,000 इनमें क्रेडिट कर दो, ठीक है 6,000 बी में क्रेडिट कर दो, फर्म का खर्चा है तो 6 और 6 12,000 फर्म सैलरी के नाम पे डेबिट कर लेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए फिर क्या बोल रखा है, सी वॉज इंटाइटल्ड कमीशन, सी को 18,000 का कमीशन मिल रहा है तो दे दो, क्या लिखोगे कमीशन टू सी, ठीक है। तो सी को कमीशन, इसमें डैश इसमें डैश इसमें डैश, सी में क्रेडिट कर दो कितना 18,000, तो फर्म का एक्सपेंडिचर फर्म से निकलेगा तभी तो सी को मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है, ए और सी ने गारंटी दिया है कि भैया बी तुम्हारा प्रॉफिट 50 से कम, इसका मतलब बी को तो पहले ही किनारे कर दिया कि तुम 50 लेके निकलो। तो देखो कहाँ गया बी 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 बी, ये रहा, तो बी के अकाउंट में 50 डाल दो ना, बी के अकाउंट में 50 किनारे करो। अब इसको प्रॉफिट से मतलब नहीं, पहले ही 50 देते, काम खत्म, 50 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 50 तो मिलना ही मिलना है बी को, तो बी को 50 पहले दे दो। अब ये जो डेफिशिएंसी जो ए और सी ने पहले ही बी को दे दी है, ठीक है, क्या करेंगे इसकी डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ए और बी। देखिए ये एक आगे एक चैप्टर है गारंटीड ऑफ अ मिनिमम शेयर ऑफ अ प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि कुछ पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट इतने से हम कम नहीं होने देंगे, अगर कम होता है तो जो भी डेफिशिएंसी, सपोज करो किसी को प्रॉफिट मिलना है 10,000, एक्चुअल में फर्म की तरफ से जो उसको मिला वो 4 मिला, तो उसमें 6,000 ऐड कर देंगे, तो 6,000 जो एक्स्ट्रा उसको दिया गया वो डेफिशिएंसी वो बियर करेगा जिस पार्टनर ने गारंटी ली है। तो यहाँ गारंटी किसने ली है, ए और सी दोनों ने ली है, तो ये 50,000 ए और सी डेफिशिएंसी बियर करेंगे। फर्म कहेगा ना कि तुम लोग हवा में दिए खुद ही बियर करो, किस रेशियो में, तो देखिए नीचे 3:3:2 है, 3:3:2 है, देखिए 3:3:2, ठीक है। तो ए बी सी, ए और सी ने मिलकर बी को दी है, तो ये जो 50,000 तो बी को दे दिया, बी का काम खत्म, तो ए और सी इस 50,000 को 3:2 में बियर करेंगे। तो देखिए 50,000 को तो 3/5, 3 और 2 5 होता है, तो 30,000 ए बियर करेगा, 20,000 सी। तो भैया अगर बी को 50 दिया, देने वाले कौन है, ए और सी, तो फर्म कहता है रुको ए तुम्हारे से जरा मैं 30 डेबिट कर लूं शांति से, और सी से कहता है तुम्हारे से तो मैं कितना कर लूं 20। अब इसका फर्म पे कोई असर नहीं पड़ा, हम फर्म पे इसको नील कर देंगे, ठीक, फर्म पे नील कर दीजिए, ठीक। क्या लिखेंगे, बी मैक्सिमम प्रॉफिट लिख देते हैं, भैया बी का मैक्सिमम प्रॉफिट तो 50 मिल गया, और ये 30 और 20 क्या है, ठीक है, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए एंड सी। भाई बी को जो प्रॉफिट मिला 50,000 का, उसकी डेफिशिएंसी ए और सी ने अपने अकाउंट से निकाल ली, ए ने बी को उसका प्रॉफिट मिल गया मिनिमम, और ए और सी ने डेफिशिएंसी बियर कर दी। इसका मतलब अब फर्म के जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसमें जो हिस्सा मिलेगा वो सिर्फ किसको मिलेगा, ए और सी को। क्यों, मेरा बी को तो मिनिमम प्रॉफिट 50,000 का मिल चुका था, ये 150 यहाँ लिख दिया, तो 150 में से 12 और 18 30 आया, तो 150 में से 30 गया 120, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 120, और यही प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओनली ए और सी में। क्या लिखेंगे इसको, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड बिटवीन ए एंड सी। तो 1,20,000 का प्रॉफिट है, किस रेशियो में बियर होगा, तो 3:3:2 नया रेशियो है जिसमें बी का रेशियो हटा दीजिए, खाली ए और सी का 3:2, तो कितना हो जाएगा 3/5 2/5, तो 5 2 10 5 4 20, कितना हो जाएगा 3 4 12 3 6 और 1 7, तो 72,000 ए के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। बी में कुछ नहीं मिलना, कितना निकाल दिए, मिल तो चुका है इसको 2/5, तो 24 इंटू 2, तो 2 4 8 2 2 4, 48,000 सी के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। चलिए एड ऑन करते हैं, 60 और 30 कितना हो गया 90,000, 72 और 6 कितना हो गया 78,
8,000, ठीक है। यहाँ का आते हैं तो ये कितना हो गया हमारा 60,000, 50 और 6 दैट इज 56,000, 30 और 20 50,000, और 18 और 48 तो 50 कितना हो जाएगा 8 8 6 4 और एक 5 और एक 6 66,000। अब हमारा क्या है कि ज्यादा वाले में से कम वाला लेस कर देंगे और डिफरेंसेस को लिख देंगे, ठीक। तो चलिए 90 में से 78 गया तो 90 में से 70 गया 20 में से 8 गया 12,000, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, खाली क्या है डेबिट, ठीक। यहाँ आते हैं 60 में से 56 गया तो 4,000 साफ साफ दिख रहा है, क्या लिख देंगे डेबिट। यहाँ आते हैं 66 में से 15 गया तो 16,000, ये क्या हो गया क्रेडिट। फर्म का तो इक्वली आ रहा है। क्या कैपिटल फिक्स्ड है? नहीं, कैपिटल फिक्स नहीं है। तो जो एंट्री पास होगी वो हमारे किसके थ्रू होगी, कैपिटल के अकाउंट के थ्रू पास होगी, क्योंकि कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो चलिए पहले एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री हमारी कौन सी पास होगी, कौन डेबिट है, दो लोग डेबिट है, ए और बी, और सी क्रेडिट है। तो चलिए क्या लिखेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। आई होप कि ये आपको इतना बोर्ड दिख रहा हो, ठीक है, समझ आएंगे। ए और बी डेबिट हो रहा है, सी क्रेडिट हो रहा है। ए डेबिट हो रहा है कितने से, 12,000 से, ठीक। बी डेबिट हो रहा है कितने से, 4,000 से, और सी हमारा कितने से क्रेडिट हो रहा है, 16,000 से। लिख देते हैं। बताइए स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज 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 शेयर करो स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू।